अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है और इस लेक्चर से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि हमारे पास बेसिकली इस सब्जेक्ट में हमने 5 मेजर टॉपिक्स हैं जो उनको कवर करना है, जिनमें से सबसे पहला टॉपिक तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्या क्या स्टडी किया था। आप लोगों ने इसमें मिलेंडिसेस देखे थे, आपने क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ब्रेविस लैटिसेस देखे थे और बनाए भी थे, और फिर साथ आप लोगों ने सिमेट्री ऑपरेशंस भी देखे थे। तो ये सब चीज़ें हमने, जिसमें हम प्लेनर डेंसिटीज़ एंड एवरीथिंग हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखी थी। देन सेकंड में हमारे पास आ जाता है एक्सरे डायफ्रैक्शन। बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द मेजर टेक्निक टू स्टडी ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो फिर हमने एक्सरे डायफ्रैक्शन की डिटेल्स में जाके हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने रेसिप्रोकल लैटिसेस पढ़े थे, हमने ब्रिलियन जोन्स पढ़े थे, जो कि हमें एक्सरे डायफ्रैक्शन से हेल्प होती है आगे सॉल्व करने में या क्रिस्टल को पढ़ने में। जब आप एक अच्छे तरीके से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हुए हैं, तो फिर आप लोग उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड हम इसको स्टडी करेंगे इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर या ऑफ सॉलिड्स। फोर्थ पे हमारे पास आ जाएंगी उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और फिफ्थ पे हमारे पास आ जाएंगी उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जब प्रॉपर्टीज़ शुरू हो जाएंगी, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, तो हमारा सॉलिड 1 जो बेसिक सॉलिड का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे भी इसकी सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, सुपर कंडक्टिविटी भी होती है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम स्टडी करते हैं डिटेल में कब इन कंडेंस मैटर फिज़िक्स या सॉलिड 2 का जब कोर्स आपको ऑफ़र होता है कोई आपकी इलेक्टिव कोर्सेज़ में, तो तब हम इसको और डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अभी हम बेसिक ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यही प्रॉपर्टीज़ होती है। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हमारा लेक्चर 23 जो होगा वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पे होगा। और जब बात हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की करने लगेंगे, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है फोनॉन्स एंड लैटिस वाइब्रेशंस। ये हमारा अगला चैप्टर भी है, जिसमें हम सबसे पहले तो मोनो एटॉमिक वाइब्रेशंस की बात करेंगे, ठीक है। मोनो एटॉमिक लैटिसेस की बात करेंगे, जिसमें सिंगल एटम की हम सिर्फ बात करेंगे। तो फोनॉन्स एंड लैटिस वाइब्रेशंस की हम डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एज्यूम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर स्ट्रक्चर है, अब जैसे हम पहले लैटिस पॉइंट्स बनाते थे इस तरीके से, तो मैं क्या कहती थी, जो लैटिस पॉइंट्स है बेसिकली किसको, हर लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी भी हम इनको, अभी ये मोनोटॉमिक है तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास सिंगल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही हो गया। दिस इज़ ए केस फॉर द मोनोएटॉमिक, यानी एक ही एटम है सारे के सारे। अगर कार्बन है तो सारे कार्बन, ऑक्सीजन है तो सारे ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एक हमने मोनोएटॉमिक स्ट्रक्चर कंसिडर किया है, और इसके अंदर ये मेरे पास लैटिस पॉइंट्स और ये एटम। और एजम्पशन हमारी क्या होती है कि क्या ये अपनी जगह पे स्टेशनरी होते हैं? नहीं, ये स्टेशनरी नहीं होते, बल्कि ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं हमेशा, ठीक है। कभी ये वाइब्रेशंस आती हैं किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से, या कभी ये वाइब्रेशंस आ जाती हैं कोई इफ़ेक्ट आने की वजह से, लेकिन ये वाइब्रेशंस रहती हैं। जैसे कि मैं अगर कोई वॉल के ऊपर नॉक करूँ तो आपको आवाज़ आएगी। वो आवाज़ क्यों आएगी? बेसिकली ये वाइब्रेशंस होंगी जो ये एक दूसरे को ट्रांसमिट करेंगे, और वो फिर डिस्टर्बेंस आपको आवाज़ की शक्ल में नज़र आएगी, ठीक है, फ़ील होगी, सुनाई देगी। तो अब हम वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर ये मेरे पास एक एटम है तो मैं कहती हूँ कि इस तरीके से ये एक स्प्रिंग है इनके दरमियान में, जो क्या कर रहे हैं, इनको ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं जो दरमियान में बना रही हूँ स्प्रिंग्स, ये बेसिकली ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं कोई सा भी इसमें एक मीन पोजीशन कंसिडर कर लूँगी, फिर उसका मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में कोई एक्सट्रीम पोजीशन कर लूँगी। जैसे कि मैंने इस वाले एटम को नाम दे दिया nth एटम है मेरे पास, ठीक है। अब ये nth है तो अगला एटम मैं कह देती हूँ ये वाला n+1th एटम है, ठीक है। और ये वाला जो एटम हो जाएगा ये n-1th एटम है। अब इन सारे एटम्स के लिए हमने इक्वेशंस बनानी है। अब ये अगर मेरे पास मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन को अब एक्स से रिप्रेजेंट करते होते थे ना पहले, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे होते थे। तो यहाँ पे एक्स नहीं होगा, यहाँ पे मैं उसका नाम दे दूँगी UN, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे पास पोजीशन होगी उसको मैं नाम दे दूँगी UN+1, सही। तो और यहाँ पे जो नाम आएगा वो क्या आएगा, UN
-1। ये मेरे पास बेसिकली क्या है, पोजीशंस हैं, ठीक है। ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम राइट है, ये एक्सट्रीम लेफ़्ट है। तो अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को डिराइव करके एक डिस्पर्जन रिलेशन, हमारे पास जो मेन टास्क है टू फाइंड द डिस्पर्जन रिलेशन बहुत ब्यूटीफुली आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में बता देता है। डिस्पर्जन रिलेशन होता क्या है, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट करे, और के क्या है, वेव वेक्टर, यानी जाहिर सी बात है ये ऑसिलेशंस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो किस तरीके से वो ऑसिलेशंस हो रही हैं, ये ओमेगा और के दरमियान का जो रिलेशन है, ये अब हम फाइंड आउट करने लगे। ये हमारा मेन मोटिव है इस डेरिवेशन का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हुक्स लॉ को यूज़ करना है, जो कि क्या होता है, F = -kx, ठीक है। यहाँ पे हम k की जगह बीटा कंसिडर, बीटा हमारे पास होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, और x जो होगा वो मेरे पास होगा, दिस इज़ x मेरे पास क्या होगा, इसकी एक्सटेंशन होगी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि F1 की अगर मैं बात करती हूँ तो वो मेरे पास होता है माइनस का भी मैं बात नहीं करूँगी, x हमारे पास un+1 आ गया, और हमारे पास जो k है वो बीटा हो गया, ठीक है। तो अभी मैं F1 की बात करती हूँ। F1 क्या है मेरे पास, कि मेरे पास जो फर्स्ट एटम है, यानी इस एटम से मीन पोजीशन से दूसरे एटम एक्सट्रीम पोजीशन तक में जो हुक्स लॉ है, यानी एटम यहाँ से गैर डिस्प्लेस हुआ, इधर तक गया, यहाँ से वापस आया, तो ये मेरे पास उसका फर्स्ट रीस्टोरिंग फोर्स यानी फर्स्ट पोजीशन है, जिसके बारे में डिस्कस करने लगी हूँ। तो F1 की जब मैं बात करूँगी तो ये मेरे पास क्या होगा, बीटा टाइम्स x ना, ये x, अब ये x कितना है, ये चीज़ x है, ठीक है। तो कैसे मैं करूँगी, un+1, यानी एक्सट्रीम पोजीशन में से माइनस कर दूँगी किसको, un को, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि वो हमेशा किस तरफ डायरेक्टेड होता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ऑसिलेशंस में ऐसे ही होता है ना, अब ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो मुझे माइनस बाहर कॉमन लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो जब मैं माइनस को बाहर लेके जाऊँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा un-un+1, ये मेरे पास एक F1 आ गया। इसके बाद मैं बात करती हूँ F2 की, यहीं पे मैं F2 ले लेती हूँ। तो जो F2 हो जाएगा वो अगेन मैंने उसी तरीके से करना है जैसे मैंने पहले किया है। तो मैं क्या करूँगी, इधर बीटा लिखूँगी, और साथ मेरे पास क्या होगा, अब इसमें एक्सट्रीम पोजीशन ये वाली है, और ये मेरे पास पीछे वाली पोजीशन है, तो इनके दरमियान में मैं डिस्टेंस लूँगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा un-1, ठीक है। और अगेन जब मैं इसमें से बीटा माइनस कॉमन लूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा un-1 -un, ठीक हो गया। दिस इज़ F2। अब मैंने नेट फोर्स की जब बात करनी है तो नेट फोर्स मेरे पास क्या होती है कि एक्सट्रीम राइट फोर्स और माइनस लेफ़्ट फोर्स, ठीक है। बिकॉज हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कोई चीज़ अगर है तो ये मैं मेन पोजीशन को फॉर एग्जांपल 0 पे ले रही हूँ, तभी मैं इसको n+1 कह रही हूँ, उसको n-1 कह रही हूँ। तो जो मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे जो भी मेरे पास डिस्टेंसेस हैं वो मेरे पास पॉजिटिव है या हायर है, तो मेरे पास नेट फोर्स हो जाएगी F1 - F2। अब F1 मेरे पास क्या है, -बीटा un-un+1 और -F2 जो कि मेरे पास क्या है, -बीटा un-1 -un, ठीक है। तो इसी को मैंने सॉल्व करूँगी तो ये कुछ बन जाएगा -बीटा un-un+1, और साथ इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँगी तो +बीटा un-1, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस बीटा, ये चीज़ देखो माइनस प्लस हुई, और फिर ये माइनस के अंदर जाकर उसको फिर माइनस कर दिया, तो ये -बीटा टाइम्स un। और इसी तरीके इसको मैं करूँगी -बीटा टाइम्स un, माइनस प्लस होके बीटा टाइम्स un+1, और साथ फिर प्लस बीटा un-1 और बीटा टाइम्स un। अब मैंने क्या करना है, इसको आपस में ऐड कर दूँगी, ये बन जाएगा -2 बीटा un प्लस बीटा un+1 प्लस बीटा un-1, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया F के लिए। अब मुझे और भी क्या पता है, F और किसके इक्वल होता है, मुझे पता है F इक्वल होता है ma के। तो F = ma, और a में मेरे पास क्या होता है, md²x/dt², ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पोजीशन x नहीं है, यहाँ पोजीशन क्या u है, तो ये मेरे पास हो जाएगा md² un
ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस वाली पार्ट को और ये जो मैंने पार्ट एफ़ के ये फाइंड इसको इक्वेट कर सकती हूँ। ठीक है, इस वाले को तो ये जब मैंने इक्वेट करके लिखा तो ये कुछ ऐसे बन गया, बीटा टाइम्स यू एन प्लस 1 माइनस 2 यू एन प्लस यू एन माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू एम डी स्क्वेयर यू एन ओवर डी टी स्क्वेयर। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने एक नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास यू एन क्या है, यू एन प्लस 1 क्या है, इन सब की वैल्यूज़ पुट करनी है। बेसिकली ये है क्या, ये पोजीशन है ना एक्स, और ये मैंने क्या कहा है कि ये जो भी ऑसिलेशंस हो रही हैं, ऑसिलेशंस कैसे होती हैं, इन टर्म्स ऑफ वेव्स हो रही होती हैं। तो वेव इक्वेशन आप लोगों ने वेव फंक्शन बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। इन सबसे पहले तो आपने वेव्स एंड ऑसिलेशंस में पढ़ी होंगी ये वेव फंक्शंस, फिर उसके बाद आपने मॉडर्न फिज़िक्स में पढ़े होंगे, और वो कुछ इस तरीके से होता है। यू एन इज़ इक्वल्स टू, वहाँ वाई की शक्ल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो मेरे पास होगा यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए